हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ विकास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड बजट। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड का बजट है इस बार पेश किया गया है 2022-23 के लिए। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले यह जानते हैं कि बजट होता क्या है। तो जो बजट है, बजट सर्वप्रथम वास्तव में जो इसका लैटिन शब्द है वो बुल्गा से बना है। आपको याद रखना है कैसे बना है, तो बुल्गा से बना है। जो बजट है यह बुल्गा शब्द से, लैटिन भाषा बुल्गा शब्द से लिया गया है। बुल्गा का अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है, तो चमड़े का थैला होता है। इसके बाद यह शब्द जो है वो फ्रांस की भाषा से बाउगेट से बना है। बाउगेट से, फ्रांस की एक भाषा बाउगेट से बना है। इसके बाद थोड़े से उपभ्रंश के बाद धीरे धीरे अंग्रेजी में यह जो शब्द है वो बोगेट या फिर बोजेट के नाम से बना। बाद में यही शब्द जो है वो बजट बन गया। बजट होता क्या है, तो सरकार की आय एवं व्यय का एक विवरण जिस दस्तावेज में एकत्रित किया जाता है उसे ही हम लोग बजट कहते हैं। या फिर इस प्रकार से समझिए कि जो सरकार है वो 2022 से अगले वर्ष 2023 के बीच में जो खर्च करने के लिए धन का ब्यौरा बनाता है, यानी कि जो बनाया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो बजट कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं 2022-23 का झारखंड का बजट क्या रहा है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से रहा है इसमें। तो 2022-23 का जो बजट है वो 1,01,101 करोड़ रहा है। कितना? 1,01,101 करोड़ इस बार का बजट रहा है विधानसभा में, जो कि पेश हुआ है जो हमारे झारखंड के वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव के द्वारा। इसमें जो थीम था, इस वर्ष का जो थीम था वो विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र। विकास मूल मंत्र रखा गया है जिसके आधार लोकतंत्र के, ठीक है, विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र, ये आपको याद रखना इस बार का थीम था, विषय था। आगे हम लोग देखते हैं किस किस में रखा गया। इसमें सबसे पहले देखते हैं, पहला जो पॉइंट है वो 50,000 रुपये प्रति आवास उपलब्ध होगा झारखंड सरकार के स्टेट फंड से, जो कि एक अतिरिक्त कमरे का निर्माण के लिए दिया गया है। ठीक है, 50,000 रुपये दिया जाएगा इस बजट में, यह बताया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग देखें तो ऊर्जा के क्षेत्र में क्या बात कही गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो गरीब और किसान पर बिजली बिल का जो बोझ है वो कम करने के लिए प्रत्येक परिवार को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने की प्रस्ताव की बात कही गई है। अगला, उच्च तकनीकी शिक्षा में क्या बात कही है, तो उच्च तकनीकी शिक्षा के में झारखंड के छात्र छात्राओं के उच्च शिक्षा में आ रही जो बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च होगी। यानी गुरुजी क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है वो शुरू किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कृषि पे क्या बात किया गया। तो कृषि पे बोला गया, कृषि एवं उसके संबंध पर क्षेत्र में यह बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में शीत गृह निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित किया गया है। 30 करोड़ रुपये बजटीय उपबंध प्रस्तावित किया गया है। और कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु 25 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये किस प्रकार से काम करेगी गवर्नमेंट, ये देखते हैं। इसमें गोधन न्याय योजना, इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी करने का उद्देश्य से उचित मूल्य पर गोबर गैस की जो खरीदारी की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बायोगैस बनाने के साथ साथ जैविक खाद तैयार करने का भी कार्य किया जाएगा, जिसमें 40,000 जो लाभुकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान पशुधन वितरण का जो ये किया जाएगा, पशुधन वितरण किया जाएगा। कितने? तो 40,000 लाभुकों को वित्तीय वर्ष जो इस बार का 22-23 में अनुदान पर पशु वितरण किया जाएगा। ठीक है, जिसके तहत 85 लाख लीटर, इस बार जो बताया गया है वो 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के तहत कितने बजट में कितने रुपए दिए गए। तो जो दिया गया वो 5,618.83 करोड़ 5,618.83 करोड़ स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण में दिया गया है। बताया जाता है कि स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र उसमें
27 यानी कि 27% की वृद्धि इस बार किया गया। कितने? 27% की वृद्धि किया गया, जिसमें दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र में टेलीमेडिसिन सेवाओं मतलब उपलब्ध कराया जाएगा, और सार्वजनिक क्षेत्र पैरामेडिकल और ANM, GNM और BSc नर्सिंग फार्मेसी स्कूलों कॉलेजों के नेटवर्क का विस्तार करके राज्य में पैरामेडिकल का शिक्षा क्या होगा तो मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला है कृषि में। तो कृषि में कितना दिया गया तो आप देख सकते हैं कृषि में 4091.37 करोड़ रुपया इस बार दिया गया। कृषि के क्षेत्र में 4091.37 करोड़ रुपये इस बार बजट में दिया गया, जिसमें झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2,11,530 कृषकों को इसके यानी कि सीधे कृषकों के खाते में 836 करोड़ ट्रांसफ़र किए जाएंगे। कितने? तो 2,11,530 कृषकों के खाते में 836 करोड़ रुपये क्या किए जाएंगे? हस्तांतरित किए जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं कि पर्यटन, कला संस्कृति एवं युवा एवं खेलकूद में कितना रखा गया है। तो 2022-23 के जो बजट में रखा गया झारखंड सरकार के द्वारा वो 349.39 करोड़ रुपये इस बार बजट में रखा गया है, जिसमें पर्यटन शक्ति यानी पर्यटन नीति 2021 अगले वर्ष 5 वर्ष के लिए क्या होगा कि यह प्रभावी रहेगा, 5 वर्ष के लिए लागू रहेगा। अगले वित्तीय वर्ष में नई खेल नीति घोषणा की जाएगी, जिसमें इसमें बात किया गया डैम जलाशयों में जल क्रीड़ा के अवसर तथा जलाशयों के जोड़कर टूरिस्ट सर्किट होगा यानी कि विकसित किया जाएगा, और विभिन्न जल प्रपात में आधारभूत संरचना का भी विकास किया जाएगा। देखिए शिक्षा पे क्या किया गया। ये हमारे शिक्षा जगन्नाथ महतो जी हैं, शिक्षा मंत्री। शिक्षा या विद्यार्थियों के लिए क्या बात कही गई? तो विद्यार्थियों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना जो कि जाड़े बच्चों को मिलेगी। ठीक है, जाड़े में गर्म पोशाक भी बच्चों को दिया जाएगा इस योजना के तहत। क्या? तो विद्यार्थियों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड के योजना के काम किया गया है, और जाड़ों में बच्चों के मिलेंगे गर्म पोशाक, ये भी बात इसमें बजट में कहा गया। पारा शिक्षकों के लिए हम लोग देखा जाए तो 600 करोड़ रुपये की बात की गई। हो सकता है कि पारा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, और सरकारी स्कूल के 42,000 शिक्षकों को भी टेबल उपलब्ध कराए जाएंगे। रांची में प्रतियोगिता जो कि कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए रीडिंग रूम यानी कि पढ़ने के लिए रूम बनाया जाएगा। डिग्री प्राप्त युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना लॉन्च किया गया। और जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ ST तथा SC, OBC व अल्पसंख्यकों को भी मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पे क्या काम किया गया। शिक्षा व्यवस्था पे हम लोग देखें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निदात्मक शिक्षा का प्रावधान किया गया, और 33 नए कॉलेज पदों का सृजन किया जाएगा। यानी कि 33 नए कॉलेजों में पदों का कहने का मतलब है कि अलग अलग डिग्री उसमें पढ़ाई की शिक्षा की व्यवस्था होगी, और एक गोला में डिग्री कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा। गोला जो कि रामगढ़ में पड़ता है, गोला में भी डिग्री कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं 14 एकलव्य 9 आश्रम और 4 PTG आवासीय व 1 अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण होगा। अगला पॉइंट है इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन की पढ़ाई अगले सत्र से शुरू की जाएगी। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट सोसाइटी का गठन होगा, और राज्य स्तरीय भौगोलिक सूचना तंत्र प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ये बात इस बजट में किया गया है 2022-23 के बजट में। आगे देखते हैं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण में हमारे सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है, और इसमें जो बजट दिया गया है वो कितना है तो 2552.58 करोड़ यानी 2552.58 करोड़ रुपया इस बार इस बजट में दिया गया है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण में। ठीक है, जो कि झारखंड सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों का अधिकतम लक्ष्य 15 लाख से बढ़कर 20 लाख किए जाने का प्रस्ताव किया गया, जिसमें कुपोषण की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से दाल वितरण का योजना यानी कि प्रारंभ होगा, और आच्छादित परिवारों को प्रति माह 1 किलोग्राम दाल जो कि 1 रुपये की दर से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया। इसमें कितना तो
जिसमें परिवार है यानी कि जो गरीबी से जुड़े हैं वो प्रति माह 1 किलोग्राम जो है कि दाल 1 रुपये की दर से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव इसमें किया गया है। आगे हम लोग थे जल संसाधन में कितना बजट रखा गया। तो जल संसाधन में हम लोग देख सकते हैं 2023 यानी 22-28 में जो बजट रखा गया वो 1894.48 करोड़ 1894.48 करोड़ रुपया जल संसाधन में इस बार दिया गया है, जो कि देवघर के मुख्य नहर से 36 किलोमीटर तक डायरेक्ट आउटलेट द्वारा सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। और चांडिल डैम, गालूडी बराज एवं खरकई बराज से निःसृत मुख्य नहरों से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट पे मूव करते हैं हम लोग। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण में 2217.40 करोड़ रुपए इस बार 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है 2217.40 करोड़ रुपए, जो कि CMEGP के तहत 2022-23 में विस्तृत रूप में लागू करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कुल 100 करोड़ रुपये की राशि प्रावधानित आने का प्रस्ताव किया गया। 100 करोड़ रुपये राशि की, जो कि अगला हम लोग पॉइंट है कि सरना, जहर स्थान, हडगडी और जो कि मसना विकास के लिए दिया गया इसमें कितना, तो 175 करोड़ सरना के लिए, मसना स्थल के लिए और जहरा स्थान के लिए 175 करोड़ रुपया इसमें प्रस्ताव की बात की गई है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण में क्या बात की गई है, तो मैनेज गोमेक जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम इस बार चलाया गया है, जिसके तहत अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव इसमें किया गया है। अगला है 14 एकलव्य आवासीय जो कि विद्यालय है और 9 आश्रम विद्यालय हो गए और 4 PVGT आवासीय प्राथमिक विद्यालय तथा 1 अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय का प्रारंभ करने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। आगे अगला है ग्रामीण पथ। ग्रामीण पथ जो सड़कें हैं उसके 2022-23 जो बजट है उसमें जो रखा गया है बजट ग्रामीण पथ के लिए यानी सड़कें के लिए, तो 2664.33 करोड़, कितना 2664.33 करोड़ इस बार बजट में रखा गया है, जो कि RCP WEA यानी कि रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज एरिया, जो कि एक्सट्रीमिज एरिया है उसमें रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 किलोमीटर पथ एवं 5 जो कि 50 पुल का निर्माण किया जाएगा। कितना, तो 500 किलोमीटर यानी कि रोड का और 50 पुल का इस बार निर्माण किया जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं पॉइंट, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यानी कि यह लॉन्च करने का प्रस्ताव किया गया है और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 70 यानी कि 70 पुलों का निर्माण करने का प्रस्ताव यह किया गया है। 1000 किलोमीटर ग्रामीण पथ के निर्माण सुदृढ़ीकरण करने का भी प्रस्ताव किया गया। आगे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या काम किए जाएंगे और कितना बजट दिया गया है, तो 2022-23 में जो बजट है वो 8051.67 करोड़, कितना 8051.67 करोड़ बजट का प्रस्तावित किया गया है इस बार, जो कि मनरेगा के तहत 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 5,22,435 आवासों का निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा किया गया जाएगा, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के आवास योजना के अंतर्गत 6,687 आवासों का निर्माण कार्य करने तथा 11,000 नए आवासों का निर्माण का लक्ष्य इस बार रखा गया है। बड़ी संख्या में प्लास रिटेल आउटलेट खुलेंगे, प्लास रिटेल आउटलेट ये एक तरह से ब्रांड समझिए, जहाँ पे यहाँ जो इस क्षेत्रीय आपका जो सामान वगैरह जो है वो इस जगह पे आपको उपलब्ध कराएंगे। अगला है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा में जो बजट दिया गया वो 5,742.32 करोड़ 5,742.32 करोड़ रुपया का बजट का प्रस्तावित किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म पोशाक वितरित करने की योजना इसमें बात कही गई है और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोशाक, ठीक है, पूरक पोशाक
पकाने एवं वितरण करने हेतु बर्तनों तथा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हेतु जल शोधक यंत्र आपूर्ति करने का भी योजना इसमें बजट में किया गया है, जो कि आंगनबाड़ी, जो आपको पता होगा, जो हर ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी है, उसमें एक तरह से डेवलपमेंट का काम यह किया जाएगा, जिसमें कि जो कि पोषक आहार वगैरह है उसमें सुधार की जाएगी और बेहतर किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट, हम लोग को याद रखना है कि क्या था इस बार का बजट। तो आपको याद रखना 1,01,01 करोड़ इस बार का टोटल बजट था झारखंड का। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सा किस क्षेत्र में कितना बजट दिया गया है और क्या 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 किए जाएंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बजट से नहीं दिया जाएगा, तो आप इसे ज़रूर देख लें। और अगर इस चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।